हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज देखिए सबसे अच्छी वैकेंसी निकली है ब्लॉक के लिए। जो ब्लॉक के लिए निकली है वैकेंसी उसके बारे में बता रहे हैं, जो कि है ना बीएसएससी के थ्रू निकली है ना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। इसमें दो तरह की पोस्ट है। क्या है? दो तरह की पोस्ट है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी है और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है। इसका टोटल पोस्ट देख लीजिए, टोटल पोस्ट 682 है। क्या है? 682 है। आपका योग्यता कितना है? ग्रेजुएशन पर है। क्या है? ग्रेजुएशन पर वैकेंसी निकाला गया है। और उसका लास्ट डेट देखिए 19/4/2025, 19/4/2025 आपका ये लास्ट डेट फॉर्म का है। और इसका बारे में पूरे हम विस्तार चल रहे हैं और इसका दिखा रहे हैं, है ना। पूरी विस्तार के बारे में हम बता रहे हैं। इसकी पूरी विस्तार के बारे में आप लोग देख लीजिए और समझिए कि क्या इसके बारे में पूरी हम विस्तार हम बता रहे हैं। और आप लोग इस चीज को सबसे पहले क्या है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सभी जगह शेयर करिए और कमेंट भी कर दीजिए आप लोग। अब देखिए इसकी पूरी हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं। इसका क्या है? पूरी हम डिटेल देने जा रहे हैं और इस डिटेल के बारे में समझिए कि देखिए किस प्रकार से वैकेंसी है और इसकी पूरी हम आपका दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आप इसका देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, है ना। अब इसका देखना है कि टोटल पोस्ट कितना है? 682 टोटल पोस्ट है। अब इसमें देख लीजिए कि महिलाएं के लिए कितना है। महिलाएं के लिए देख लीजिए यहाँ पर सीट कितना है कि 231 पद है महिला के लिए। 231 पद क्या है? महिला के लिए है, महिला के लिए है। इसका देखिए अप्लाई डेट, है ना। फॉर्म अप्लाई डेट देखिए कि 1/4/2025, 1/4/2025 का है ना। उसके बाद देख लीजिए कि लास्ट डेट कितना है? 19/4/2025, 19/4/2025। और फॉर्म फी आपको जमा करने के लिए 21/4/2025 तक है। फॉर्म फी आप जमा कर सकते हैं, फॉर्म फी यहाँ जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट देख लीजिए कि 19/4/2025 लास्ट डेट है। और इस फॉर्म को जल्दी आप लोग भरिए। जितने भी ग्रेजुएशन वाले इंतजार कर रहे थे कि ब्लॉक का फॉर्म निकले, ब्लॉक स्तर से फॉर्म निकले, लेकिन ब्लॉक स्तर से आपका निकल गया है कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए निकल गया है और दूसरा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए निकल गया है। अब इंतजार करने की कोई बात नहीं है। अब इसका जल्दी आप करिए, बहुत आसान इसका है आपका, है ना, बहुत आसान है। और यहाँ पर देख लीजिए कि, है ना, अब एप्लीकेशन फी के बारे में देख लीजिए कि एप्लीकेशन फी इसका क्या लगेगा। सभी कैटेगरी के बारे में आपको बता दें कि एप्लीकेशन फी में क्या लगेगा। फॉर्म जब भरते हैं तो आपका कितना पैसा लगेगा उसका बारे में बताते हैं कि यू, है ना, UR है और BC है। IBBC के लिए 540 पे आपका लगेगा, 540 पे आपका लगेगा। उसके बाद SC ST के लिए देख लीजिए, है ना, कि जो केवल बिहार के निवासी हो, बिहार के निवासी हो, 135 पे लगेगा। कितना लगेगा? 135 पे लगेगा। और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए बिहार की जो निवासी है, क्या है, जो बिहार के निवासी है, 135 पे लगेगा। इसमें भी लगेगा। आपका कहता है कि सभी श्रेणी के दिव्यांग माने विकलांग, जो भी बच्चे विकलांग के दिव्यांग हैं उनको 135 पे लगेगा। कितना लगेगा? 135 पे। आप जो भी बाहर के राज्य के जो भी फॉर्म इसमें भर रहे हैं सभी, है ना, जो भी राज्य बाहर के फॉर्म भर रहे हैं उन महिलाएं या पुरुष के लिए आपको 540 पे आपका लगेगा, 500। और उसके बाद देख लीजिए कि योग्यता किस, योग्यता देख लीजिए। योग्यता यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन के पर निकला है। क्या निकला है? ग्रेजुएशन पर निकला है। अब उसका बाद देख लीजिए कि ग्रेजुएशन किस स्तर से पास होना चाहिए। काका आपका होना चाहिए या फिर अर्थशास्त्र होना चाहिए, गणित होना चाहिए, सांख्यिकी से, है ना, किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। किसी एक विषय से आपका होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और एज इसका देख लीजिए कि एज कितना होना चाहिए। न्यूनतम आयु हम बताते हैं, आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा देखिए 21 वर्ष है। कितना है? 21 वर्ष है। कितना है? 21 वर्ष है। 21 वर्ष आपका फॉर्म। और अधिकतम आयु के बारे में बताते हैं कि URL के लिए कितना है? 37 वर्ष है। URL के लिए कितना है? 37 वर्ष है। और, है ना, BC या EBC महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष है। इस चीज को आप देख लीजिए, 40 वर्ष है। और उसके बाद ई वाल महिला के लिए कितना? 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष है। SC ST महिला पुरुष के लिए कितना एज है आपका? क्या है? 42 वर्ष है। कितना है? 42 वर्ष है। और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कितना है? 10 वर्ष की इसमें छूट दिया जाएगा। कितना है? 10 वर्ष। 40 वर्ष के बाद दिव्यांग को, है ना, 42 वर्ष के बाद आपका 10 वर्ष आपको इसमें क्या है? छूट दिया जाएगा। और यहाँ पर देखना है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में यह परीक्षा कुल 150 प्रश्न की पूछा जाएगा। कितना है? 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सही उत्तर, है ना, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। कितना दिए जाएंगे? आपको सही उत्तर है आपका 150, है ना, 150 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका कितना है? 4 अंक का है। कितना है? 4 अंक का है, जिसमें आपको कितना 4 अंक दिए जाएंगे।
सही आंसर रहेगा, 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए आपका यदि गलत है तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। कितना? 1 अंक काट दिया जाएगा। सही में से आपको 1 अंक काट दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट है ना। टाइम टोटल कितना है एग्जाम का? है 2 घंटा 15 मिनट है। 2 घंटा 15 मिनट है। और उसका बाद देख लीजिए कि 2 घंटा 15 मिनट है। लिखित परीक्षा आपका 2 भाषा में होगी। लिखित परीक्षा क्या होगा? 2 भाषा में होगी, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो भाषा आप चूज कीजिए, दोनों भाषा में आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन। और इसका बाद इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कर दीजिए, इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे बड़ी चीज आपका है कि जो ब्लॉक अवसर से वैकेंसी निकला है वो बहुत आपका ये कम देखा जाता है। ये वैकेंसी आपका बहुत कम देखा जाता है। जो भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं आप इस फॉर्म को जल्दी भरिए। कारण क्या है कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी ब्लॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, भी बहुत दिन के बाद निकाला गया वैकेंसी। और दूसरा क्या, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। ये दोनों जो पद है बहुत अच्छा पद है। आप लोग इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।